का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूरिक एसिड से परेशान हैं, तो इन 5 चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए और उसके साथ-साथ ही कुछ सावधानियाँ अपना लीजिए। आपका यूरिक एसिड गारंटी के साथ दोस्तों अपने आप 3 से 4 महीना में ठीक हो जाएगा। अगर आपको यूरिक एसिड नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको यूरिक एसिड ना हो, तो दोस्तों इन 5 चीज़ों को कभी मत खाना। ये 5 चीज़ें यूरिक एसिड ही नहीं, दोस्तों बहुत सारी बीमारियों का कारण है। आज के समय में दोस्तों हम और ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 चीज़ों का ही सेवन करते हैं। तो दोस्तों 5 चीज़ें कौन-सी हैं जिन्हें हमें नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, इसके पीछे के कारण को भी बताएँगे और उन चीज़ों के बारे में भी बताएँगे। और दोस्तों कुछ ऐसी दिनचर्या बताएँगे जिसे अपना करके आप दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो किडनी फेल होने के चांसेज़ रहते हैं। किडनी से संबंधित बीमारियाँ दोस्तों ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ-साथ दोस्तों ये हमारे जोड़ों में, गाँठों में दर्द को भी बढ़ा देता है। ये दर्द को भी बढ़ा देता है, इसलिए दोस्तों यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। चलिए एक-एक करके उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम खाएँ हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े। तो दोस्तों सबसे पहले है मांस, मछली और सी फूड। दोस्तों हमें मांस, मछली और सी फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं या शुद्ध शाकाहारी अपनाते हैं, तो दोस्तों यूरिक एसिड क्या कई सारी ऐसी बीमारियों से बचे रहेंगे। हाँ, लेकिन दोस्तों ये मांस, मछली में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, जो किसी और चीज़ में नहीं पाए जाते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, तो दोस्तों कभी-कभार खाइए, हमें डेली नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं डेली खाते हैं, तो दोस्तों डेली नहीं खाना चाहिए, कभी-कभार महीने में 1 आध बार, 2 बार खा सकते हैं और जब भी खाइए दोस्तों दिन में खाइए, रात में मत खाइए। रात में खाना है तो सूर्य डूबने के पहले खाइए, सूर्य डूबने के बाद मत खाइए, क्योंकि यह एक सुपर फूड है और सुपर फूड को दोस्तों सूर्य डूबने के बाद नहीं खाया जाता है। सूर्य डूबने के बाद खाने से वो दोस्तों सही ढंग से नहीं डाइजेस्ट होता है और गैस एसिडिटी का कारण बनता है, जिससे हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। अब सूर्य डूबने के बाद क्यों नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित बहुत बार जानकारी हम शेयर कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगली चीज़ है जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स। दोस्तों जितने भी जूस हैं, ये पैकेट बंद जूस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो जूस आप निकाल के पीते हैं या अपने घर पे निकालते हैं या जो दोस्तों मशीन से निकाल के बेचते हैं ठेले पे, ये जूस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जो बोतल में जूस आता है, सॉफ्ट ड्रिंक आता है या दोस्तों ठंडा पेय पानी है, इसे नहीं लेना चाहिए। इसे पीने से दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ते हैं। पहली बात, दूसरी बात क्यों नहीं लेना चाहिए? दोस्तों क्योंकि ये जो जूस निकाला जाता है, ये पूर्ण रूप से नेचुरल नहीं होता है। पूर्ण रूप से नेचुरल नहीं होता है और इस जूस को दोस्तों ज़्यादा दिन तक रखने के लिए इसमें एक प्रकार का आप कह सकते हैं ज़हर मिलाया जाता है, जिससे इसमें कीड़े ना लगें, फफूंदी ना लगे। क्योंकि आप जूस निकालिए और बोतल में भर के रख दीजिए, तो क्या उसे 3 महीने बाद आप पी पाएँगे? नहीं पी पाएँगे। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। दूसरी चीज़, उस जूस को प्लास्टिक के बोतल में कभी-कभी रखा जाता है, देखिए। प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है, चाहे कैसी भी प्लास्टिक हो। तीसरी चीज़ दोस्तों, दुकानों पे ऐसे दिन-रात धूप में, छाँव में पड़ी रहती है, फिर उसे फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है, हम बड़े प्रेम से पीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं ना पीने के। इसलिए दोस्तों पैकेट बंद सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, ऐसे ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो इसकी यूरिक एसिड को बढ़ाती है, ये हमारे लिए बड़ी ही खतरनाक चीज़ है। लेकिन आज दोस्तों सबके घरों में यूज़ होती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो है दोस्तों चीनी। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं लेना चाहिए। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु लेने से दोस्तों
हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ भी डिस्टर्ब होते हैं, एसिडिटी बनती है। आप कभी ट्राई करके देख लीजिए, जिस दिन आप चीनी से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, उस दिन आप गैस, एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं, आपको बाथरूम बहुत ज़्यादा लगती है। ये भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। इसलिए दोस्तों हमें चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। इसके स्थान पर आप धागे वाली मिश्री ले सकते हैं या देसी गाँव का गुड़ सबसे बेस्ट है, आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है मैदा और रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाती है। और लेकिन आज के समय में मार्केट में जितनी भी चीज़ें बिकती हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे ब्रेड टोस्ट हुआ या कोई और मिठाइयाँ हुई, लगभग मैदे का प्रयोग होता है। इसलिए दोस्तों हमें मैदा कभी नहीं खाना चाहिए और इससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हम बाहर की जब खाते हैं तो उस दिन यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आप अपने घर का पेराया हुआ तेल यूज़ करिए, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हों, उससे आप जाकर के मशीन पे तेल निकलवाइए और उसी तेल का सेवन करिए। यह तेल आपका मोटा होगा, झागयुक्त होगा, लेकिन जो तेल आप मार्केट से लाते हैं वो पेट्रोल की तरह एकदम पतला, हल्का पानी होता है। तो दोस्तों इसलिए रिफाइन किया गया तेल हमें नहीं लेना चाहिए। 5वीं चीज़ें हैं धूम्रपान और शराब। दोस्तों ये शराब जो है यूरिक एसिड को बढ़ाती है, किडनी फ़ेल करती है, शरीर में लिवर कैंसर या कई ऐसे कैंसर का कारण भी बनती है। धूम्रपान हार्ट अटैक का कारण बनता है, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ सबको डिस्टर्ब कर देता है। दोस्तों इसलिए धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। आज ही संकल्प ले लीजिए दोस्तों, इन 5 चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। आप देखेंगे यूरिक एसिड के लिए जो भी दवा आप खा रहे हैं, उस दवा की मात्रा अपने आप आधी हो जाएगी। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको ये 4 काम और करना है। अगर ये 4 काम करते हैं, ये 5 चीज़ें नहीं खाते हैं, तो दोस्तों आपका यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको यूरिक एसिड नहीं है तो कभी नहीं होगा। यूरिक एसिड ही नहीं, आपके शरीर में कई सारी बीमारियाँ जो है वो बीमारियाँ भी अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर अपने आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए जानते हैं वो 4 काम कौन से करना है। पहला काम आपको करना है, रात का खाना जल्दी खाना है। सूर्य डूबने के पहले रात का खाना आपको निपटा देना है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं तो दोस्तों वो खाना जल्दी से पचता नहीं, आपके पेट में ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है, जिसके कारण दोस्तों पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, एसिडिटी होता है और उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है तो बीपी रात में बढ़ती है। और जब बीपी दोस्तों रात में बढ़ती है तो कई सारी बीमारियां आपको अपनी चपेट में खींच लेती हैं। जैसा कि दोस्तों आप सुनते आ रहे हैं, भैया वो सो रहे हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो तो रात में उठे थे बाथरूम करने, उन्हें अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, एक अंग फेल हो गया, ऐसा क्या कारण है? दोस्तों जब आप रात में उठते हैं, आपके पेट में गैस एसिडिटी बनी रहती है, उसका दबाव हृदय पे पड़ता है, बीपी हाई हो जाती है। जब एकाएक आप खड़े होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन शरीर में एकाएक ज़्यादा होता है। ज़्यादा हो जाने की वजह से कहीं शरीर में नसें कमज़ोर हैं तो दोस्तों फट जाती हैं, जिससे ब्रेन हैमरेज होता है। इसलिए दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए और यह खाना कैसा होगा ये भी जान लीजिए। यह खाना एकदम हल्का, सुपाच्य, सात्विक खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। आपको हल्का सुपाच्य खाना खाना है और आधे पेट खाना है। तो दोस्तों जब ये खाना आप 6 बजे के पहले कर लेते हैं और 10 से बजे सोने जाते हैं तो ये 4 घंटे में आपका नॉर्मल सा खाना पच जाता है और आप चैन की नींद सोते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो रात में होने वाली बीमारी आपको कभी नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा, आपको 16 घंटे का उपवास का समय मिल जाएगा। जैसे आपने 6 बजे शाम को खाया है, अगले दिन आप 10 बजे खाएँगे। तो दोस्तों डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही 16 घंटे का उपवास दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। कैसे? दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, इस समय हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर कम होता है जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक करता है। दूसरा,
जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर के जो अंदर के ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, ईगोफेगस है, इन सबको समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का। इसलिए दोस्तों आप रात का खाना जल्दी निपटाइए। 1 महीने स्लिप करके देखिए, 1 महीने में ही आपके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम करना है, नियमित हमें योगा, प्राणायाम, व्यायाम करना है, क्योंकि आज के समय में सारे काम मशीनरी से हो रहे हैं। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों दोस्तों, वो शारीरिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे, बच्चे हैं तो मोबाइल पे गेम खेलते हैं, सब लोग मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। तो मोबाइल से दूरी बनाइए, डेली 2 घंटे का समय फिक्स करिए, पूरे परिवार के साथ तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से दोस्तों नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। डेली हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपने वज़न को कंट्रोल करना है। अब वज़न कंट्रोल करने के यही सब माध्यम है, योगा करिए, प्राणायाम करिए, नपा-तुला खाना खाइए, तली-भुनी चीज़ें कम खाइए, फैटी चीज़ें कम खाइए, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप उस क्षेत्र में मन लगा के काम करिए, चिंता मुक्त रहिए। चिंता मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है, चिंता से आपको बचना होगा। चिंता, डिप्रेशन कभी हावी मत होने दीजिए और दिन भर में एक बार दोस्तों हमें खुल के हँसना चाहिए, खुल के। जब हम अंदर से हँसते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में मतलब दोस्तों क्या होता है, गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो हमारे शरीर को निरोगी बनाता है, तो हमें हँसना चाहिए। और हमारा डाइट कैसा होना चाहिए? हमारे डाइट में दोस्तों 70% लिविंग वस्तुएँ होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी हरे फल या मौसमी जो भी फल आते हैं डेली रूटीन में हमारे शामिल होने चाहिए। और दोस्तों इन्हीं को हमें खाना चाहिए। हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, बीन्स है, इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं रात में भिगो करके। मोटे अनाज का सेवन करिए, दूध, दही, मट्ठा आप अपने घर का खाइए, पैकेट का बिल्कुल मत खाइए। ऐसी दिनचर्या रखिए दोस्तों, आपको यूरिक एसिड कभी नहीं होगा। यूरिक एसिड का कोई बीमारी कभी नहीं होगी। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।